हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एल्गोरिथम के एक नए लेक्चर में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में। आज हम लोग उस पर आगे कुछ पढ़ेंगे, कुछ नए टॉपिक सीखेंगे। आई होप आप लोगों को प्रीवियस चीज़ों का जो है रिवीजन कर रहे होंगे और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो है क्या टॉपिक कवर करने वाले, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारा जो है यूनिट 4 का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर में पूरा क्या क्या टॉपिक पे हमें पढ़ना था। जिसके अंदर में हमने व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग ये ऑलरेडी कवर कर लिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी हमने कवर कर लिया है, और कल हमने जो है इसको कवर किया था स्टेप्स यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स। ये एल्गोरिथम्स होते क्या हैं, फ्लो चार्ट्स होते क्या हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और साथ के साथ में उसको रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने सबसे पहले वीडियो में, सबसे पहले लेक्चर्स के अंदर में एल्गोरिथम का आप लोगों को ओवरव्यू दिया था कि एल्गोरिथम का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स यूज होते हैं, कि कोई भी एल्गोरिथम वैलिड एल्गोरिथम कब मानी जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एक बार फिर से उसका रिवीजन करते हैं। तो जनरली एल्गोरिथम हम किसको कहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसको एल्गोरिथम कहते हैं। उसके अंदर में क्या होता है, आपका इनिशिएशन मीन से स्टार्ट होना जरूरी है, आपका जो मिडिल पार्ट है आप एग्जीक्यूशन भी होना जरूरी है, साथ के साथ उसका एक बेटर रिजल्ट होना चाहिए। अगर आप जो है आपने कोई ऐसी एल्गोरिथम डेवलप की है जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, तो उस केस में वो एल्गोरिथम वैलिड एल्गोरिथम नहीं मानी जाएगी। आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद में उस पर आउटपुट आना, उसकी वैलिडिटी होना जो है जरूरी है, तभी वो एल्गोरिथम मानी जाती है। तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एन एल्गोरिथम इज प्रोड्यूस प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ अ प्रोग्राम इज टू बी एग्जीक्यूटेड। ये क्या कहता है कि एक प्रोसीजर होता है या फिर सेट ऑफ रूल्स कह सकते हो। रूल्स मीन स्टेप्स, जो भी आप तो किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जो भी स्टेप्स यूज करते हैं उसके अंदर में, उसको हम बोलते हैं रूल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सेट ऑफ रूल्स या फिर सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट इज यूज्ड इन प्रोग्राम, जो भी हमारे प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए रूल्स या फिर जो है स्टेप्स यूज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। राइट, तो ये होता है हमारा एल्गोरिथम। बेसिकली इसमें क्या है, कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं एल्गोरिथम के। तो हम समझते हैं कि जो मेजर कंपोनेंट है वो एल्गोरिथम के कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है हमारा, सबसे पहला जो कंपोनेंट है हमारा वो है सीक्वेंसिंग, दूसरा है सिलेक्शन एंड तीसरा है आइट्रेशन। इन तीनों क्या कहते हैं कंपोनेंट को यूज करके हम किसी भी एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं, और ये तीनों जो है स्टेप्स जो है किसी भी एल्गोरिथम के अंदर में सेटिस्फाई करना मैंडेटरी है। अगर ये तीनों स्टेप आपके जो एल्गोरिथम के अंदर में सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स आपकी एल्गोरिथम कंप्लीट नहीं है, आपकी एल्गोरिथम वैलिड नहीं है। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले सीक्वेंसिंग क्या होती है। सीक्वेंसिंग क्या है, बेसिकली जो आप स्टेप्स लिख रहे हैं, कौन से स्टेप्स के बाद में क्या स्टेप आएगा, जो आप अपना प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्शन क्या होता है, जब आप उसी सीक्वेंस को डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर में आपने क्या है वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, उसके अंदर में आपने फंक्शन डिक्लेरेशन किया, उसका जो है लॉजिक लिखा, और उसके बाद में जो भी क्या कहते हैं आपने डिक्लेरेशन किया है उनका यूज जहाँ पे होता है, जिस भी वेरिएबल्स का यूज कहीं पर भी हम करते हैं, उसे डिक्लेयर करना, वो आपका पहला स्टेप है। डिक्लेयर के बाद उनको यूज़ करेंगे। यूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि हम उसके अंदर कुछ वैल्यूज डालेंगे और कुछ जो है सर्टेन ऑपरेशन करेंगे और हमारे पास कुछ आउटपुट आएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमने प्री डिफाइन किया हुआ है पहले से, हम उसको यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर में, लॉजिक डेवलप में वो हेल्प करेगा। तीसरा क्या है, आइट्रेशन। आइट्रेशन बेसिकली क्या होता है, आपने जो है लॉजिक भी बना लिया, आपने डिक्लेरेशन भी कर लिया, अब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है। वो एग्जीक्यूट हो सकता है कोई वेरिएबल, मान लीजिए किसी प्रोग्राम के अंदर में आप एक बार यूज़ कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी होगा उसको मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर रहे हैं, तो मतलब चाहे एक बार यूज करो चाहे मल्टीपल टाइम्स यूज करो आप, वो बेसिकली एक आइट्रेशन होता है। अगर आप एक बार यूज कर रहे हैं तो उसको एक आइट्रेशन बोलते हैं। अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं वेरिएबल्स को या फिर फंक्शंस को जो आपने बनाया है कस्टम फंक्शन, वो जो है उसको हम बोलते हैं आइट्रेशन। ठीक है, किसी भी चीज़ को रिपीटेडली यूज करना वो आइट्रेशन कहलाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, अब हम समझते हैं इसका एक फ्लो चार्ट कैसे होता है। तो किसी भी एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहले सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इनपुट्स। सेट ऑफ इनपुट्स होंगे कि हमें
जो भी एल्गोरिथम डेवलप करनी है, अपनी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स डेवलप करने हैं, उसके अंदर में सेट ऑफ इनपुट्स होंगे कि हमें मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए किसी भी एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए या किसी भी सोल्यूशन को डेवलप करने के लिए, क्या क्या हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है कोई वीडियो शूट करने जा रहे हैं, वीडियो शूट करने के लिए क्या करना, सबसे पहले क्या चाहिए, आपको कैमरा चाहिए, कैमरा होने के बाद में आपके पास माइक होना चाहिए, साथ में लाइटिंग की प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसे ही जो है कई सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है चाहिए होता है किसी भी काम को शुरू करने से पहले। तो वैसे ही जो है प्रोग्राम के अंदर में जो भी आपको प्री रिक्विजिट चीज़ें होती हैं, हम उनको बोलते हैं सेट ऑफ इनपुट्स। ओके, उसके बाद क्या होता है, इनपुट पे हम लोग जो है कुछ अपने रूल्स अप्लाई करते हैं। रूल्स मीन्स उन जो है इनपुट्स को यूज करके हम अपना लॉजिक बिल्ड करते हैं, और ये जो लॉजिक बिल्डिंग का प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। शॉर्ट फॉर्म में एल्गो भी बहुत जगह बोला जाता है, तो इसको हम बेसिकली एल्गो बोलते हैं। ये हमारा जो है एल्गो का पार्ट है। एल्गो जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको कुछ एक आउटपुट मिलता है, आउटपुट आपको मिलेगा ही मिलेगा। एल्गोरिथम की जो डेफिनेशन ही कहती है, मतलब एल्गोरिथम का जो प्रोसेस है, किसी भी एल्गोरिथम को आप डेवलप करोगे वो एल्गोरिथम पहले तभी होगी जब आपने उस पर कुछ इनपुट अप्लाई किया है और उसका आउटपुट आपको मिल रहा है, तभी वो उसकी वैलिडिटी मानी जाती है। गेट के अंदर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर कि जो भी आपने सेट ऑफ इनपुट्स अप्लाई किया है उस इनपुट्स के बाद में कौन सा वैलिड आउटपुट होगा। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है, आपके पास इंस्ट्रक्शन दिए होंगे बहुत सारे, ऐसे 4-5 ऑप्शंस के अंदर में इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, तो आपको वैलिडिटी चेक करनी है। तो कौन सा वहाँ पे केस अप्लाई करेंगे, वहाँ पे हम टेस्ट केस अप्लाई करेंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हमने पढ़ा था टेस्ट केस होता क्या है। जब आप सोल्यूशन डेवलप कर लेते हो, आपके पास आउटपुट आ जाता है, उस आउटपुट पे आप जो है टेस्ट केस अप्लाई करते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि वो जो है आउटपुट वैलिड है या नहीं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है हमारा एल्गोरिथम का जो मेन कंपोनेंट है, जिसके अंदर में इनपुट होता है, इनपुट पे हम जो है अपना रूल्स अप्लाई करते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब समझते हैं बेसिकली डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिथम। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्लो चार्ट होता क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं फ्लो चार्ट्स होता क्या है। तो बेसिकली फ्लो चार्ट क्या है, किसी भी जो है प्रोग्राम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। मीन्स जो है वो प्रॉपर एक प्रोग्राम नहीं होता, बस किसी भी फ्लो को जो है दर्शाने के लिए हम कुछ ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिंबल्स। ठीक है, अब इसके अंदर में बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं कि हर एक सिंबल की अपनी मीनिंग होती है, मतलब तो उसको हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो इसमें एक की नोट्स आपको ध्यान रखना है हमेशा, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग अ फ्लो चार्ट इज टू एनालाइज डिफरेंट मेथड्स। किसी भी मेथड को जो है, मान लीजिए फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है, एक आइडिया को आप जो है ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने जो भी प्रोग्राम डेवलप करना है, उस डेवलप का जो भी आपने थॉट प्रोसेस इम्प्लीमेंट सोचा हुआ है, उसको जो है हम ग्राफिक्स के फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि ये सारे स्टेप्स ऐसे ऐसे फॉलो होंगे। एल्गोरिथम में अब क्या करते हैं, एल्गोरिथम में कोड वाइज डेवलप करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्यूडो कोड। स्यूडो कोड के थ्रू हम जो है एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं, और ग्राफिक्स के थ्रू जो है या चार्ट्स के थ्रू जो है हम या फ्लो चार्ट्स को डेवलप करते हैं। तो ये इसमें से हमारे पास जो है कुछ सिंबल्स हैं, ये सिंबल जो है हमारे क्या कहते हैं फ्लो चार्ट को डेवलप करने में काम आता है। तो हम समझते हैं एक करके कि इनका यूज़ क्या है। तो बेसिकली जो है जो मेजर जो है आपके सिंबल्स हैं, वो उसमें पहला है टर्मिनल बॉक्स, दूसरा है इनपुट आउटपुट बॉक्स, तीसरा प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, चौथा डिसीजन है, पांचवा कनेक्टर। अब हम लोग समझते हैं पांचों है क्या। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, टर्मिनल बॉक्स क्या होता है आपका, जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं या फिर एंड करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस बॉक्स का यूज करते हैं, टर्मिनल बॉक्स। और उसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है, ठीक है, आपको जो है टर्मिनल बॉक्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल इससे यूज करना है। जब भी आप किसी फ्लो चार्ट को डेवलप करेंगे, अगर आपने स्टार्ट पॉइंट पे कुछ चीज़ रिप्रेजेंट करना है तो आप जो है टर्मिनल सिंबल का यूज करेंगे, या फिर आपको प्रोग्राम एंड करना है, आपको अपना फ्लो चार्ट एंड करना है, तो उसके उसमें हम यूज करेंगे एंड टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारे पास है वो है इनपुट आउटपुट बॉक्स। जब भी हमें किसी फ्लो चार्ट के अंदर में कोई इनपुट लेना होता है, तो हम जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे रेक्टेंगल से, और अगर उसमें आउटपुट लेना होता है तो भी हम रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो जो है इनपुट और आउटपुट बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? रेक्टेंगल सिंबल। ओके। तीसरा जो है प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। प्रोसेस या फिर इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? जब भी हमने क्या किया, इनपुट आउटपुट कर दिया, अब उसमें जो भी लॉजिक लिखोगे आप या फिर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है। या फिर जो है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, रनिंग पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। जब भी आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो उसके बीच में जो भी आपकी कैलकुलेशन होती है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस या फिर इंस्ट्रक्शन को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है स्क्वायर का यूज करते हैं। डिसीजन जब भी आपको लेना है, नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन मेकिंग जो है ग्राफ। तो डिसीजन मेकिंग जो है सिंबल को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से प्रेस। ओके। और कनेक्टर या फिर एरो, किसी भी एक स्टेप्स को अपने फ्लोचार्ट के अंदर में कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से हम लोग कनेक्टर का यूज करते हैं या फिर एरो का यूज कर सकते हैं। एरो आप जो है वर्टिकल भी, ये मतलब हमने एक अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है आपको इस तरीके से, ये एरो है। इसको जो है हम दूसरे तरीके से मतलब ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकती है। ठीक है। इसका एरो जिधर भी आपको ले जाना है बेसिकली आप उधर उसको ले जा सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि वो एरो ही होना चाहिए। कनेक्टर हम जो है हमेशा एरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप समझते हैं हम लोग जो है डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। अल्टीमेटली दोनों का पर्पस सेम है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करना, उस एनालिसिस के बाद एक सर्टेन आउटपुट प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके जो मेजर डिफरेंस हैं वो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स के अंदर में क्या है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। तो जैसा कि पहला क्या है, एल्गोरिथम को हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर स्टेप बाय स्टेप जो भी हम सोल्यूशन बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। और फ्लो चार्ट को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। जो भी आप प्रोसेस बना रहे हैं, जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं, उसको हम जब भी ग्राफिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स, जब भी हमने इससे पहले जो है डिस्कस करा, अगर हम उसको यूज करके अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसको फ्लो चार्ट की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा जो है हमारे पास जो है एल्गोरिथम क्या कहती है? द प्रोसेस इज शोन इन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। जब भी हम एल्गोरिथम डेवलप करते हैं तो हर एक स्टेप्स में हम स्टेप्स नंबर यूज करते हैं कि पहले स्टेप पे या फिर पहले लाइन पे ये वाले सेट ऑफ स्टेप्स होंगे, दूसरे पे दूसरे सेट ऑफ स्टेप्स लिखेंगे। ऐसे करके हर एक जो है स्टेप्स की नंबरिंग होती है, हम उसको बोलते हैं स्टेप्स। वो स्टेप्स फॉलो करते हैं। और फ्लो चार्ट के अंदर में क्या करते हैं हम? दिस इज ए प्रोसेस शोन इन ब्लॉक बाय ब्लॉक इंफॉर्मेशन डायग्राम। जब हम फ्लो चार्ट डेवलप करते हैं तो वहाँ पे स्टेप्स की बजाय, नंबरिंग की बजाय हम लोग ब्लॉक्स का यूज करते हैं, वो ग्राफिक्स का यूज करते हैं जो हमने अभी पीछे डिस्कस करा। ठीक है। नेक्स्ट जो है तीसरा हमारे पास है, इट इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम को थोड़ा जो है समझना डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू फ्लो चार्ट। क्यों होता है? क्योंकि कोड को जो है रीड करना थोड़ा टिपिकल है और ग्राफ को, पिक्चर्स को जो है देख के समझना थोड़ा आसान होता है। ठीक है। चौथा जो है हमारे पास क्या है? द सॉल्यूशन इज शोकेस्ड इन नेचुरल लैंग्वेजेस। ओके। यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप एल्गोरिथम डेवलप करते हैं तो जो भी आप जो है स्टेप्स आप लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, उसमें जो लैंग्वेज यूज होती है वो हमारी जनरल नेचुरल लैंग्वेज यूज होती है, लाइक इंग्लिश या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपनी नेचुरल लैंग्वेज का यूज करके एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं। और फ्लो चार्ट के अंदर में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केवल ग्राफ का यूज करके अपना जो है फ्लो चार्ट डेवलप करते हैं। पांचवा क्या है? इट इज समव्हाट इजियर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आपकी जो है जो आपने इनपुट दिया हुआ है, जो आपने इंस्ट्रक्शन उसमें इनपुट किया हुआ है अपने प्रोग्राम के अंदर में, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए भी इजी है सॉल्व करना और स्मॉल प्रॉब्लम के लिए भी इजी है, क्योंकि जो है आप हर एक स्टेप पे अपने क्या कहते हैं प्रोसीजर को डेवलप करते जा रहे हैं और उसको जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार कर रहे हैं। फ्लो चार्ट में क्या होता है? यहाँ पे बन तो जाएगा आपका, लेकिन जो है इसको समझना बहुत टिपिकल हो जाता है। कई बार बड़े ग्राफ के अंदर में आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा स्टेप कहाँ पे क्या फॉलो करना है। और
कोड एग्जीक्यूट क्या होता है, कोड जब भी आपका जो है चलता है, कोई भी मशीन किसी कोड को समझती है तो लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करती है। बल्कि फ्लो चार्ट में जब क्या होगा, फ्लो चार्ट में मान लीजिए आपने एक स्टेप स्टार्ट किया, उससे एक स्टेप जो है आपने राइट को जा रहा है, एक दूसरा लेफ्ट को जा रहा है। लेफ्ट और राइट का मतलब क्या हुआ, आपने लेफ्ट साइड में कुछ लॉजिक्स लिखे हैं, वो स्टेप्स अगर एग्जीक्यूट होंगे तो इधर जाएगा, अगर नहीं जा तो फिर पहला स्टेप फेल होता तो दूसरे स्टेप पे जाना चाहिए, दूसरा फेल होता तीसरे पे जाना चाहिए, या फिर अगर सब फेल हो गए तो फिर से रोल बैक होके आपका स्टार्ट पॉइंट पे आ जाना चाहिए। तो वहाँ पे समझना थोड़ा टिपिकल हो जाता है कंपेयर टू लाइन बाई लाइन कोड को समझना। ओके, और दूसरा क्या है इसमें, इट कॉस्ट मोर टाइम टू क्रिएट एन एल्गोरिथम, इट कॉस्ट लेस टाइम टू क्रिएट द फ्लो चार्ट। लो कॉस्ट और टाइम का मतलब क्या हुआ, जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को डेवलप करते हैं, एल्गोरिथम को डेवलप करते हैं या सोल्यूशन को डेवलप करते हैं, तो एल्गोरिथम के अंदर में जब हम उसको लिखते हैं, कोड लिखना, जैसे कि मैंने कहा कि कोड लिखना जो है थोड़ा टिपिकल है, लेकिन कोड को समझना जो है कंपेयर टू दी फ्लो चार्ट फॉर दी लार्ज स्केल प्रोग्राम आसान होता है। तो जब भी आप जो है कोडिंग लिखते हैं तो उसमें क्या है, कई बार एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लग जाता है, और ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करना, चूँकि बस आपको जो है प्रोसेस सोचना है कौन से स्टेप पे क्या लिखना है, और उस स्टेप के बाद में सीधा आपको ग्राफिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। इस वजह से ग्राफिक्स के अंदर में कम टाइम लगता है और आपका कोड के अंदर में, एल्गोरिथम के अंदर में ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि ये बेसिकली दोनों जो है एल्गोरिथम भी डेवलप करेंगे हम लोग और एक फ्लो चार्ट भी डेवलप करेंगे, और समझेंगे दोनों का सिंटैक्स क्या है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स यूज हो रहे हैं। तो जैसे कि हमने अभी एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ड्रा ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट वैल्यू फ्रॉम 1 to 20। मीन्स आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, 1 से 20 तक, या फिर कल को आप अपने हिसाब से नंबर भी सेट कर सकते हैं। अभी हमने फिलहाल यहाँ पे एक 1 to 20 तक प्रिंट कराने के लिए हमें एक एल्गोरिथम डेवलप करनी है, साथ के साथ उसका फ्लो चार्ट भी डेवलप करना है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले एल्गोरिथम। सबसे पहले हम लोग एल्गोरिथम्स को समझते हैं कि एल्गोरिथम्स को इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए किसी भी एल्गोरिथम में कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमने जैसे अभी एल्गोरिथम में समझा कि किसी भी एल्गोरिथम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टेप्स यूज करते हैं। ठीक है, उसको नंबर या फिर नंबरिंग यूज करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में इनिशियलाइज एक्स एज 0। हमने एक वेरिएबल ले लिया है जिसके अंदर में एक्स की वैल्यू हमने डाल दी 0। दूसरे स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट एक्स बाई 1, इंक्रीमेंट एक्स बाई 1 एंड देन प्रिंट एक्स। मान लीजिए आपका जो है यहाँ पे x की वैल्यू है 0। ओके, आपने क्या किया, x को इंक्रीमेंट बाई 1 कर दिया, x की वैल्यू इज इक्वल टू x प्लस 1। ओके, x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अभी x करंट वैल्यू 1 है, 0 है, उसमें आपने 1 ऐड कर दिया, वैल्यू क्या आ गई 1। उसके बाद तीसरे स्टेप पे हमने क्या किया, प्रिंट x। तो प्रिंट x को हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 है, तो अभी हमारे पास आउटपुट क्या आ गया है, 1 आ गया है। अब उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इफ x इज लेस देन 20, अगर x की वैल्यू लेस देन 20 है तो हम क्या कर रहे हैं, गो बैक टू द स्टेप 2। अगर आपकी वैल्यू 20 से छोटी है तो हमेशा स्टेप 2 पे जाओगे, फिर से इंक्रीमेंट आप करोगे x को बाई 1। x की करंट वैल्यू है 1 और उसमें और इंक्रीमेंट करोगे, वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद फिर से प्रिंट करोगे आप, फिर से आपका चेक होगा कि x इज लेस देन 20, नो, फिर से आप स्टेप 2 में जाओगे। इसको आप तब तक रिपीट करना है जब तक कि हमारा ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो, ये स्टेप आपका गलत नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे ही आपका फोर्थ स्टेप जो है कंप्लीट हुआ, अगर x की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 20 आ गई है, x की वैल्यू लेट से 20 है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, देन गो, आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जो है होना बंद हो जाएगा, आपका यहीं से प्रोग्राम स्टेप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप जो है आपका तब तक चलेगा जब तक आपकी कंडीशन जो है ये वाली वैलिड है। क्लियर है। अब सिमिलरली हम लोग इसको जो समझते हैं फ्लो चार्ट्स में, फ्लो चार्ट में हमने क्या किया, जैसे स्टार्ट को प्रेजेंट करने के लिए हमने इस सिंबल का यूज किया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा स्टार्ट मीन्स आपका जो है यहाँ से फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमने सिंबल इसका यूज किया, इस बॉक्स का, और उसके बाद हमने क्या किया, इनिशियलाइज एक्स लेस देन 0।
हमने इनिशियलाइज क्या किया, एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट एक्स वाई वन, हमने जी अभी क्या किया, या इक्वल टू मान लेते हैं इसको, एक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट एक्स वाई वन, इंक्रीमेंट को हमने क्या किया, एक्स को इंक्रीमेंट कर दिया कितना, 1। अभी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पहली बार 0 था, हमने उसको 1 इंक्रीमेंट कर दिया, एक्स की वैल्यू हो गई 1। एंड उसके बाद प्रिंट में हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया एक्स को, अभी आउटपुट क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। और फिर से कंडीशन यहाँ चेक हुई एरो से, मतलब किसी भी पाथ पे जो है आइटरेट करने के लिए हम लोग एरो यूज करते हैं, अभी हमने समझा। तो अभी यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाया, एक्स लेस देन 20। अगर एक्स लेस देन 20 है, फिर से हम सेम चीज रोल बैक कर रहे हैं इस स्टेप पे। आपको एक्स को तब तक इंक्रीमेंट करते जाना है, प्रिंट करते जाना है, जब तक कि एक्स की वैल्यू जो है 20 से ऊपर नहीं हो जाती है, ठीक है। और अगर एक्स की वैल्यू जो है आपकी 20 से ज़्यादा हुई तो आपका सीधा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। स्टार्ट और एंड हमने जो है अभी बात की थी कि इस सिंबल से आपको रिप्रेजेंट करना है। किसी भी जो है प्रोसेस को लिखने के लिए सिंबल्स यूज करोगे आप, आउटपुट क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन के लिए आप सिंबल का यूज करेंगे। और एरो को हम जो है क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आइट्रेशन, एक स्टेप से दूसरे स्टेप को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है एक फ्लो चार्ट जो है, और एल्गोरिथम दोनों का कोड अलग अलग है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा चीज़ें। ये सारे नोट्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच कर दिए जाएंगे, जिसको पढ़ना है आराम से पढ़ सकता है। तो यहाँ पे जो है हमारा फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का चैप्टर जो है फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।